गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कंपोजिशन फंक्शन। तो कंपोजिशन फंक्शन का बेसिक अपन ने पढ़ लिया था और उसके कुछ एग्जांपल भी कर लिए थे। तो आज दूसरा एग्जांपल कौन सा दे रखा है? एग्जांपल नंबर 17 एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो एग्जांपल दे रखे हैं इस वाले टॉपिक है कंपोजिशन फंक्शन वाले में, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अगर इनको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका कंपोजिशन फंक्शन में अच्छी कमांड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, एक फंक्शन डिफाइन है एफ r माइनस 7/5 से r माइनस 3/5 एफ एक्स कैसे दे रखा है 3x प्लस 4 डिवाइड में 5x माइनस 7। यानी कि जो डोमेन है उसमें तो सारे रियल नंबर है, किसको छोड़ के 7/5 से, और इसकी जो कोड डोमेन है उसमें सारे एलिमेंट है, यानी कि और रियल नंबर ले रहा है। सिर्फ किसको नहीं लेगा? 3/5 को नहीं लेगा। क्लियर इतना? तो कोड डोमेन में तो 3/5 नहीं है और डोमेन में 7/5 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर है। इसी प्रकार gx में ऐसे डिफाइन हो रखा है कि gx की डोमेन क्या है r माइनस 3/5, यानी कि डोमेन में 3/5 वाला एलिमेंट नहीं आएगा रियल नंबर के अलावा, और ऐसे ही को डोमेन में 7/5 नहीं आएगा। और gx इक्वल टू दे रखा है 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3, ठीक है। हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि f ऑफ g ये क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, ठीक है, ix एंड g ऑफ f ये भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। क्लियर इतना? तो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ f ऑफ g। f ऑफ g कैसे हो जाएगा? f ऑफ gx, ठीक है, यानी कि फंक्शन के अंदर को क्या चला जाएगा, gx चला जाएगा। तो fx क्या कहता है? fx कहता है कि जो भी मेरे अंदर है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 इंटू में gx प्लस 4 कर दूंगा डिवाइड में 5 इंटू में gx माइनस 7 कर दो, ठीक है। अब gx की वैल्यू पुट कर दो। gx क्या है अपना, ये रहा। यहां से अगर मैं gx की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या है gx 7x प्लस 4 डिवाइड में 5x माइनस 3, ये समझ में आया? प्लस 4 तो है। इसी प्रकार 5 इंटू 7x प्लस 4 डिवाइड में 5x माइनस 3, ठीक है, माइनस 7। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है। देखो कंपोजिशन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन मैंने यूज की है। अब कितना हो जाएगा ये 7 या 21x प्लस का 12, और ये l से उधर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20x माइनस का 12, ठीक है। 20x माइनस का 12, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही मुझे, तो मुझे लग रही है, फिर भी देख लेते हैं। एक बार नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड में 5x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5x माइनस 3 तो कट जाएगा 35x प्लस का 20, ठीक है, माइनस का 35x प्लस का 21। और देखो इसके डिवाइड में 5x माइनस 3 आएगा, इसके डिवाइड में भी 5x माइनस 3 आएगा, तो ये दोनों कट गए। तो अब देखो क्या आ गया मेरे पास, ये माइनस का 12 प्लस का 12, 21 प्लस 20 41x डिवाइड में कितना आ रहा है 35 गया, 20 प्लस 21 ये भी 41 आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास f ऑफ gx क्या आ गया, f ऑफ gx क्या आ गया, x आ गया, यानी कि इसको मैं आइडेंटिटी फंक्शन कह सकता हूँ। क्लियर इतना? इसी प्रकार अपन कैलकुलेट करेंगे g ऑफ f कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ये तो f ऑफ g आ गया, अब मैं निकालने वाला हूँ g ऑफ f, ठीक है। तो g ऑफ f समझो, g ऑफ fx, तो यानी कि g के अंदर क्या चला जाएगा, fx चला जाएगा। क्लियर है ना? तो g क्या कहता है कि मेरे अंदर जो भी है उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 4 ऐड कर दूंगा, और डिवाइड में 5 इंटू में x से मल्टीप्लाई करके माइनस 3 कर दूंगा। अब fx की वैल्यू पुट कर दो। अब fx की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो fx क्या कहता है, fx ये रहा, तो 7 तो आएगा जाएगा, और ये आ जाएगा 3x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस का 7, ठीक है, प्लस 4 तो है ये, ऐसे कैसे, ठीक है। क्लियर है ना? कुछ गड़बड़ नहीं है, नहीं है। डिवाइड में 5 fx रख दो, fx कितना है 3x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस का 7 माइनस 3। अब क्या करना है, सिंपल एलसीएम ले लो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है
7 तिया 21x प्लस 7 चौक 28। ठीक है, ये एलसीएम लोगे इधर तो 20 माइनस 28। ठीक है, डिवाइडिंग 5x माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5x माइनस 7 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये कितना आ गया 15x प्लस 20, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 15x प्लस का 21। अब देखो क्या बच गया 21 और 20, 41 बच गया। 28 माइनस 28 जीरो हो गया। 15 से 15 गया 40, सॉरी 20 प्लस 21, ये 41 आ गया। 41 से 41 कट गया तो कितना आ गया x आ गया। तो अगेन क्या पता लग रहा है, g ऑफ एफ एक्स भी क्या आ गया अपना, g ऑफ एफ एक्स भी आ गया, x आ गया, यानी कि इसको मैं आइडेंटिटी फंक्शन कह सकता हूँ। ठीक है, क्लियर इतना। और g ऑफ एफ एक्स कैसे डिफाइन है, g ऑफ एफ एक्स डिफाइन हो रखा है r माइनस 3/5 से यहाँ पे r माइनस 3/5। ठीक है, r माइनस 3/5 से r माइनस 3/5, क्योंकि अगर मान लो इसको आप सेट a कह रहे हो और इसको b कह रहे हो, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये मान लो b है और ये क्या है c मान लो इसको। तो g ऑफ एफ एक्स एक्चुअली में क्या इधर से उल्टा ही हो रखा है, ये उल्टा ही हो गया एक से। ठीक है, ये a से b में ये b और ये c तो है, ये सेम ही तो एलिमेंट है, तो इसको वापस ये कह दो। तो एक्चुअली में यहाँ से अब जब आपको मैं जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, लेकिन जब वो इनवर्स फंक्शन पढ़ा जाएगा तब आपको समझ में आ गया। तो मुझे क्या प्रूव करना था, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आई एक्स और एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू आई एक्स, तो ये आ गया। ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये अपना हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जांपल्स 18 एंड 19। अच्छा क्वेश्चन है, समझो, ये आपको प्रॉपर्टी याद भी रखनी है। तो क्या बोल रहा है, देखो समझो, एग्जांपल 18 में क्या दे रखा है कि एक फंक्शन डिफाइन हो रखा है a से b एंड एक g फंक्शन है, वो भी कैसे डिफाइन हो रखा है b से c। ये दोनों क्या है r1 1। तो हमें बताना है g ऑफ f कैसे डिफाइन होगा, a से c में होगा ना, इज ऑल्सो 1 1। समझो, मुझे शो करना है और ये प्रॉपर्टी बाद में फिर मैं आपको एक साथ लिखा दूंगा कि अगर कोई फंक्शन f है a से b और दूसरा फंक्शन g b से c वो 1 1 है, तो मुझे बताना है g ऑफ f यानी कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो सिंपली g ऑफ f को 1 1 प्रूव करना है मुझे, क्या लिख दूंगा मैं, g ऑफ f x 1 इक्वल टू g ऑफ f x। तो ऐसे चेक करते ना इसको 1 1 चेक करने के लिए। अब रखते हुए चलो, तो क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x2। इतना समझ में आया। ठीक है, यहाँ लगा लो एक ब्रैकेट और लगा दो। ठीक है, अब समझो, जब मुझे पता है g के अंदर समथिंग कुछ है, g के अंदर क्या है समथिंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है देना, g के अंदर कुछ भी गया तो g क्या है 1 1 फंक्शन है, g क्या है 1 1 फंक्शन है, तो अंदर जो लिखा हुआ है वो आपस में इक्वल होगा। ये जो अंदर लिखा हुआ है वो इक्वल होगा ना, क्योंकि जब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल होता था, तो अगर वो दोनों 1 1 फंक्शन है तो x1 इक्वल टू x2 होता था। तो अब यहाँ पे x1 की जगह क्या है f ऑफ x1 है कि नहीं है, तो ये आपस में इक्वल होगा। अब मुझे पता है f भी क्या है 1 1 फंक्शन है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है x1 इक्वल टू x2 होगा। इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो गया कि g ऑफ f क्या है a से c में, ये भी क्या है 1 1। अगर इसका उल्टा निकालोगे आप, अगर इसका उल्टा भी प्रूव करोगे आप, f ऑफ gx1 इक्वल टू f ऑफ gx2, तो क्या आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x2। इसी में अगर आप प्रूव करोगे तो ये भी 1 1 आ जाएगा। f क्या है 1 1 है, इसका मतलब इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आपस में इक्वल होगा ना। अब g भी क्या है 1 1 है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है वो भी क्या होगा इक्वल होगा। यहाँ पे लिख सकते हो सिंस g इज 1 1, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो सिंस g इज 1 1 f इज 1 1, तो हो गया। तो इससे यहाँ से एक प्रॉपर्टी पता लग गई कि कोई फंक्शन है a, कोई फंक्शन है f, वो अगर 1 1 है, दूसरा फंक्शन g वो भी 1 1 है, तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होगा 1 1 होगा। ये आपको याद रखना है। अब इसी का अगला एग्जांपल दे रखा है कि आपको बताना है एग्जांपल
19 में देखो क्या दे रखा है, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि ऑन टू के बारे में बोला है उसने कि दो फंक्शन है एफ एंड जी, दो फंक्शन है एफ एंड जी। देखो सेम टू सेम है, एग्जांपल 19 देखो कि एक फंक्शन है ए से बी डिफाइन हो रखा है एंड बी है, सॉरी जी फंक्शन है दूसरा, बी से सी आर ऑन टू, ये क्या है ऑन टू, तो मुझे शो करना है जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, ए से सी ऑल्सो ऑन टू, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो देखो जी ऑफ एफ मुझे ए से सी में शुद्ध करना है कि ये क्या होना चाहिए ऑन टू, तो सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा कि ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो मैंने एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया कि लेट जेड बिलोंग कर रहा है कैपिटल सी, सी क्या है ये वाला, कि जेड कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट है किसके अंदर, सी के अंदर, जेड कोई भी एलिमेंट, जेड ले लो, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, एक्स वाई भी ले सकते हो यहाँ पे, कुछ भी ले सकते हो। तो जेड आपने ले लिया, एक्स वाई जेड से ले रहा हूँ क्योंकि एक्स एक यहाँ इसके लिए हो जाएगा, वाई बी के लिए हो जाएगा, और सी किसके लिए हो गया जेड के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे जेड यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज आप पी क्यू आर कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो लेट जेड क्या है, कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, सी से, तो सी से बिलोंग कर रहा है, तो मान लेते हैं लेट वाई इज द प्री इमेज ऑफ जेड, कि y क्या है, z की प्री इमेज है। ठीक है, ये अपन मान के चलते हैं कि y क्या है, z की क्या है, प्री इमेज है, कि z की प्री इमेज क्या होगी, y होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि y अगर z की प्री इमेज है तो मैं g ऑफ y z कह सकता हूँ, g ऑफ y क्या कह सकता हूँ मैं, z कह सकता हूँ क्या, बिल्कुल कह सकते हैं, g ऑफ y क्या आ जाएगा z, क्योंकि g के अंदर जब मैंने y पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, z मिलेगा। और g को उसने बोला है कि g क्या है, ऑन टू है, g को उसने क्या बोला, g क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो अब समझो g अगर ऑन टू फंक्शन है तो मैं इसी को लिखने वाला हूं, मैं इसी को लिखने वाला हूं, तो g ऑफ एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, g ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स के अंदर क्या जा रहा है, एफ एक्स के अंदर जा रहा है, एफ एक्स कैसे डिफाइन है, ए से बी में, तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप क्या करो कि लेट एक्स इज द प्री इमेज ऑफ वाई, एक्स क्या है, y की प्री इमेज है, समझो x क्या है, y की प्री इमेज है, x क्या है, y की प्री इमेज है, x क्या है, y की प्री इमेज है। क्लियर है, तो g ऑफ एफ एक्स लिखोगे तो क्या है, g ऑफ y आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, g ऑफ एफ एक्स लिखोगे तो g ऑफ y आ जाएगा, क्योंकि y x क्या है, y की प्री इमेज है ना, तो फंक्शन के अंदर x रखा तो क्या मिलेगा, मुझे y मिलेगा। तो समझो अब g ऑफ y क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि g क्या है, ऑन टू फंक्शन है ना, g क्या है, ऑन टू फंक्शन है, और एफ भी क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, एफ भी क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, तो एक्स रखने पर क्या मिलेगा मुझे, वाई, और जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या प्रूव कर चुके अपन, जेड आना चाहिए। तो हेंस यहाँ से कह सकते हैं अपन इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आया तो दोबारा देखो क्या करना है अपन को, सिंपली एक एलिमेंट मानना है जेड, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट मान लो जेड, जो सेट सी से बिलोंग करेगा, किससे करेगा, सेट सी से बिलोंग करेगा, और y उसकी क्या है, प्री इमेज है, लेट मान लिया मैंने y उसकी क्या है, प्री इमेज है। तो g क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे रखोगे g ऑफ y रखोगे तो क्या मिलेगा, z मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसी प्रकार एक एलिमेंट मान लो कि x बिलोंग कर रहा है सेट a से एंड x इज द प्री इमेज ऑफ y, x क्या है, y की प्री इमेज, इसका मतलब अगर फंक्शन में अगर आप ऐसे रखोगे एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एफ भी क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है, तो x की प्री y की प्री इमेज x है, तब x रखने पर क्या मिलना चाहिए, y। अब अगर यहाँ पे रखोगे आप g ऑफ एफ एक्स में, तो रख दो g ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ऐसे ही तो होता है कि नहीं होता,
तो जी ऑफ एफ एक्स क्या मिलेगा, वाई मिल रहा है, और जी ऑफ वाई क्या मिलेगा, जेड। तो हेंस मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये क्या है, एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि आप इफ एफ is on 1 1 and on 2 and g is 1 1 and on 2, then f of g and g of f both are 1 1 and on 2 दोनों भी। यानी कि अगर कोई फंक्शन f भी 1 1 भी है, g भी क्या है 1 1 भी है, तो f of g और g of f दोनों क्या होंगे 1 1। इसी प्रकार ये on 2 भी है, ये भी on 2 है, तो उनका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होगा on 2 है। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। ठीक है।